साधुओं की साधना में साधक बनना ये वैयावृत्ति है और बाधक बनना यह उपसर्ग है। तो आप बाधक नहीं बन रहे हैं, यदि आप साधक बन रहे हैं तो वैयावृत्ति कर रहे हैं। ठंड का समय चल रहा है और श्रावक सोचता है कि मुनिराज को ठंड ना लगे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जो साधक वही बनेगा जो आगम के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करके उनके लिए वैयावृत्ति आदि के कार्य करे। प्रतिकूल वस्तुओं के द्वारा किसी प्रकार से वैयावृत्ति साधक जो है वो नहीं करता है, ठीक है ना। ठंड चल रही है, अब ठंड के समय जैसे कि जिस बसतिका में रुके हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छिद्र रहित कर देना, जहाँ से कोई हवा ना आती हो, किसी प्रकार की शीत लहर ना आ रही हो, इस प्रकार से आप उनका जो है वैयावृत्ति कर सकते हैं। और मुनिराज के लिए घास आदि ला के चटाई आदि दे सकते हैं। यदि उनका त्याग है तो आप उनको अलग कर देंगे, त्याग नहीं है तो वो ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य वस्तु से, लेकिन ऐसे वस्तुओं से नहीं जिससे बहुत हिंसा होती हो, उन वस्तुओं से आप वैयावृत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी दोष लगेगा और आपके लिए भी लगेगा। जैसे कि मान लो आपने अंगीठी जला दी तो वहाँ एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होगी, हीटर लगा दिया आदि अनेक प्रकार के उनको ताप देने के लिए, तो वह जो है एक इंद्रिय जीव के हिंसा का उनका त्याग है, इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं से वैयावृत्ति नहीं करते। हाँ, जैसे कि गरम गरम तेल लगा देना है, चाहे शरीर में लगा देना, उनका त्याग है तो फिर आप नहीं लगाएंगे, और त्याग नहीं है तो फिर आप उनकी मालिश कर देंगे, इस प्रकार से गर्माहट ला देंगे। तो अनेक प्रकार से हम जो है उनकी वैयावृत्ति करके उनकी तपन को दूर करते हैं। लेकिन यदि आप जो है आगम के विपरीत वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो वो फिर वैयावृत्ति में नहीं, सच में वह उपसर्ग के रूप में हो जाएगा कि वो ना चाह रहे हैं और आप जो है उनके लिए इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। देखिए, मुनिराज का त्याग है, अब वो ये भी नहीं कह सकते इसको हटाओ और ये भी नहीं कह सकते इसको लगाओ, वो ना लाने के लिए कह सकते हैं ना हटाने के लिए कह सकते हैं, वो अनुमोदना भी नहीं कर सकते लाने की और ले जाने की बात भी नहीं कर सकते हैं, उनका तो त्याग है। लेकिन यदि आप इस प्रकार से प्रतिकूल वस्तुओं को रखते हो तो वो आवैयावृत्ति कहलाएगी। तो आगम के अनुकूल ही हमें वैयावृत्ति करनी है, उनकी साधना में और उनके व्रतों में किसी प्रकार के दोष न लगें, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।